Hello everyone, myself Mrs. Vinda. Welcome to online class. Student, today I would like to teach you transgender थर्ड जेंडर। बच्चों, आज हम लोग ट्रांसजेंडर और थर्ड जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा टॉपिक है। तो चलिए अब देखते हैं कि ट्रांसजेंडर और थर्ड जेंडर क्या है। इसको भी एक स्टोरी के द्वारा समझाया गया है। Mita, her brother and mother were discussing about the activities of मीताज स्कूल। मीता के स्कूल में जो भी एक्टिविटीज़ हुए उसके बारे में मीता, उसका भाई और उसकी मम्मी सभी मिलकर एक साथ डिस्कशन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। मीता के स्कूल में कौन से एक्टिविटीज़ हुए देखते हैं। एट दैट टाइम मीताज फादर केम, उसी समय मीता के फादर आए। व्हेन ही आस्क्ड अबाउट इट शी टोल्ड हिम ऑल्सो अबाउट हर स्कूल। जब वे उन लोगों से पूछे तब मीता वो सारी बातें अपने पापा को भी बता दी। अबाउट हर स्कूल, अपने स्कूल में जो भी कुछ हुआ उसके बारे में अपने पापा को बताइए। फादर टोल्ड दैट ही वेंट फॉर अ प्रोग्राम वेयर सिम्पोजियम वाज गोइंग ऑन। उसके पिताजी कहे कि वह एक प्रोग्राम में गए थे जहाँ पर सिम्पोजियम हो रहा था। मीता आस्क्ड व्हाट इज सिम्पोजियम। मीता पूछी कि सिम्पोजियम क्या है। फादर सेड दैट इन दिस people gathered together come to an opinion after discussing on same subject। उसके पिता कहते हैं कि इसमें लोग एक साथ कलेक्ट होते हैं, एक साथ जमा होते हैं और जहाँ पे कलेक्ट होते हैं वहाँ पर यानी मीटिंग है और उस मीटिंग में सभी लोग अपना अपना विचार किसी एक सब्जेक्ट पर देते हैं और उसी को सिम्पोजियम कहा जाता है। टुडे द सिम्पोजियम वाज ऑन सच पीपल हु आर कॉल्ड एज थर्ड जेंडर और ट्रांसजेंडर। आज जो सिम्पोजियम था उसमें उन लोगों के बारे में अपना विचार, अपना ओपिनियन रखना था जो थर्ड जेंडर होते हैं और ट्रांसजेंडर है। तो अब यहाँ बात उठती है कि थर्ड जेंडर क्या होता है, ट्रांसजेंडर क्या है। ऑन मीताज क्वेश्चन, मीता के क्वेश्चन पर he said that the gender of these people can differ from the time of birth, male or female, and after they grow up। मीता जब क्वेश्चन पूछती है तब उसके पापा उसको रिप्लाई करते हैं कि जो जेंडर है हम लोगों के जैसा नहीं होता है, यानी लोगों के जैसा मेल या फीमेल नहीं होते हैं, बल्कि वे जन्म से ही उनके अंदर दोनों गुण होता है, मेल का भी होता है और फीमेल का। और जो लोग ऐसे होते हैं उनको ट्रांसजेंडर कहा जाता है और वे बड़े जब होते हैं तब पर भी उनमें यही गुण रहता है और ऐसे लोगों को हम थर्ड जेंडर या फिर ट्रांसजेंडर कहते हैं। दिस इज क्वाइट नेचुरल, सिमिलर टू बीइंग फेयर एंड ऑफ डार्क कॉम्प्लेक्शन। और ये लोग जो होते हैं वो हम जैसे ही होते हैं कलर में और भी डिफरेंट टाइप्स के जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो लगभग हम लोग से मिलता जुलता है। इट इज़ नॉट एनीवन्स फॉल्ट। और यह जो उनमें दोनों गुण सेम होते हैं यह किसी एक की गलती की वजह से नहीं होता। बाय बीइंग द ईगरनेस ऑफ मदर, ब्रदर एंड मीता, फादर सेड फर्दर। और मम्मी, भाई और मीता के उत्सुकता को देखते हुए उसके पिता आगे बताते हैं।
The dressing sense, dialects, styles of living of such people can be different from as they seem. और वे जो होते हैं उनके बोली, रहन सहन का स्टाइल और उनका जो बोलने का तरीका होता है, ये सभी आम लोगों के से थोड़ा डिफरेंट होता है, यानी जो जनरल पीपल होते हैं उनसे थोड़ा अलग होता है। सच पीपल आर नेग्लेक्टेड बाय सोसाइटी, और ऐसे जो लोग होते हैं वे समाज के द्वारा नेग्लेक्ट किए जाते हैं, बहिष्कार किए जाते हैं। पीपल लाफ एंड बोदर एज वेल एज अब्यूज देम, और लोग उन पर हंसते हैं और परेशान करते हैं और साथ में उनको गालियाँ भी देते हैं। Sometimes their parents and relatives deny accepting them, due to which they find difficulty for their life. कभी कभी उनके जो माता पिता होते हैं और सगे संबंधी होते हैं वो भी उनको स्वीकार करने से मना कर देते हैं, जिसके कारण कि उन्हें अपने जीवन में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। Sometimes due to bad wrong behavior of family or others they attempt suicide. कभी कभी बुरा होने के कारण, गलत व्यवहार होने के कारण उनके जो परिवार होते हैं वे उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, बैड व्यवहार करते हैं, ख़राब व्यवहार करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में वे अपने आप को सुसाइड कर लेते हैं। Both brother getting said why people do not understand that in a society every person has equal right to live and get education. भाई कहता है उदास होकर कि लोग जो सोसाइटी में रहते हैं वे प्रत्येक व्यक्ति को क्यों नहीं समझ पाते कि प्रत्येक व्यक्ति का समानता का अधिकार है, समान रूप से वह रह सकता है और समान रूप से वह शिक्षा भी प्राप्त कर सकता है। वी शुड बी सिंपल एंड वी हैव रिस्पेक्टफुली टू एवरीवन। हम लोगों को साधारणतः उन लोगों के प्रति आदरपूर्वक, यानी कि जितने भी लोग हैं सभी के साथ आदरपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। इफ़ पॉसिबल वी शुड हेल्प देम, यदि संभव हो सका तो हम लोगों को उनको सहयोग करना चाहिए। फादर सेड दे आर ऑल्सो लाइक अस, वे लोग हम लोग के जैसा ही होते हैं। दे आर एबल टू डू एवरीथिंग्स लाइक अस, वे लोग सभी काम हम लोगों के जैसा कर सकते हैं और करने में सक्षम होते हैं। देयर नीड्स आर सेम लाइक अस, उनकी जो भी आवश्यकता होती है वो हम लोगों के जैसा ही होता है। वी शुड नॉट डू एनी टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, हम लोगों को किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। दे डिजर्व लव, एफिनिटी एंड रिस्पेक्ट्स एज वी डू, उन्हें भी प्यार, एफिनिटी और आदर, रिस्पेक्ट की हकदार होते हैं, यानी कि उन्हें भी यह हक है कि उनको समाज से या हम सभी से प्यार मिले, रिस्पेक्ट मिले। आवर बिहेवियर शुड बी गुड टुवर्ड्स देम एज वी आर टू अदर्स एंड एज वी विश टू बी ट्रीटेड, हम लोगों का जो व्यवहार है उनके प्रति अच्छा होना चाहिए, जैसे कि हम दूसरों के साथ करते हैं और उन्हें अच्छा सा व्यवहार करना चाहिए। मीता एंड हर ब्रदर सेड, फादर वी शैल ऑलवेज कीप दीज थिंग्स इन आवर माइंड एंड शेयर विथ आवर फ्रेंड। मीता और उसका भाई कहा कि पिताजी हम लोग इस बात को अपने दिमाग में हमेशा रखेंगे और इस बात को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे।